क्या है बेटा? यीशु मसीह का पुनरुत्थान के अर्थ क्या होती है? मुर्दों से जी उठना, मुर्दों से जी उठना, बीमारी से अरे चंगाई पाना, बोलो चंगाई, अपने बड़े छूट जाना। हालेलुया। यीशु मसीह 3 दिन तक हमारे लिए कब्र में रहा, मालूम है? यीशु मसीह धरती पर गड़ा रहा, वो बड़े बड़े पीड़ा में था, लेकिन बाइबल बताते हैं यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा। हालेलुया। आज जितने लोग विश्वास करेंगे अपने शरीर में जान पाएंगे, जान, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। यदि आपको विश्वास है कि आज यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा तो तुम्हारे घर से बंधन टूटेंगे, यदि बंधन से महसूस करते हो आप। हालेलुया। आप जो नहीं काम बन पा रहा वो आज से बनेंगे यदि आप यीशु मसीह पर, पुनरुत्थान पर विश्वास करेंगे तो, यीशु के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप मत्ती के पुस्तक 28 अध्याय, अपने बाइबल खोलो बेटा। वो वीडियो दिखा दे मुझे। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। हालेलुया। खाली वो फोटो मुझे दिखाओ। हाँ देखो, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं जानता हूँ, स्वर्गदूत ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु मसीह को जो क्रूस में चढ़ाया था तुम ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है। देखो उसकी कब्र कैसे खुली है। बोलता है स्वर्गदूत ने, बोलता है कि देखो वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार परंतु अपने वचन के अनुसार क्या हो गया भाई? जी उठा है। बोलो जी उठा है, बोलो जी उठा है बेटा। यीशु मसीह मुर्दों से क्या हो गया है? जी उठा है। जी उठा है। अरे वो जी उठा है तो आज जीवन मिलेगा लोगों को। आमेन। हालेलुया। यदि वो जी उठा तो आज आपके अंदर जान आएगी यीशु मसीह के नाम में। बंधन नहीं टूटता तो बंधन टूटेगा यीशु के नाम में। बीमारी नहीं जा रहा तो बीमारी जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। परिस्थिति में सुधार नहीं हो रहा तो परिस्थिति सुधरेगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास के साथ बैठो चर्च आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हाँ वचन दिखाना, वचन दिखाना मुझे, आगे दिखाते जाओ। पढ़ो पढ़ो, नीचे पढ़ो। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, कि वो मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, और वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। और यीशु मसीह के बारे में स्वर्गदूतों ने कहा कि वहाँ तुम उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और दर्शन स्वर्गदूतों ने कहा कि देखो मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर, और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गया। तब यीशु ने मिला, तब यीशु ने मिला और कहा सलाम, और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। और उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, तब यीशु ने क्या कहा? मत डरो, मत डरो, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि, मेरे भाइयों को जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। वहां मुझे देखेंगे। हालेलुया। अरे किसको संदेश मिला मालूम है? बहनों को। हालेलुया। और बोलता है कि मेरे भाइयों को जाकर बोलो कि मैं क्या हो गया हूं, मुर्दों से जी उठा हूं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बहनें वही बहनें हैं जो अदन के वाटिका में अनाज्ञाकारिता के कारण आशीष से खो चुकी थी। हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की। लेकिन ध्यान से सुनो, आज वही बहनों को परमेश्वर यीशु मसीह धरती पर आया तो भाइयों को ने पहले उसी बहनों को दिखाया जो अनादर हो चुकी थी। हालेलुया। उसी बहनों को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया, स्वर्गदूतों के द्वारा बात हुआ, बोलता है कि जाओ मेरे बहनों, भाई को बताओ कि मैं जो मुर्दों से क्या हो चुका हूं, जी उठा हूं। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, अदन की वाटिका में अनाज्ञाकारिता के कारण बहनें त्यागे गई थी, लेकिन यीशु मसीह के मुर्दे के जी उठने के संदेश को देश में पहुंचाने के कारण आशीषें हो चुकी है। बोलो आमीन। हालेलुया। आज हमारे बहनों के द्वारा संदेश भाई तक पहुंचा। किस तक पहुंचा? भाई तक पहुंचा। लोग बोलते कि बहनें काम नहीं कर सकता, नहीं, बहनें काम कर सकता है भाई से बढ़कर। हालेलुया। बहनें परमेश्वर के वचन फैला सकते हैं दुनिया में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बोलते कि नहीं बहनें आदर की होगी, नहीं, नहीं बहनें आदर की होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अनादर जब तक था, जब तक वो अदन के वाटिका में था, जब तक यीशु मसीह नहीं आया था। बोलो यीशु मसीह के। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे बहनों के अनारदा को आशीष में बदल दिया। बोलो आमीन। और यीशु मसीह बोलता है कि बहनें जाओ भाइयों को बताओ कि मैं मुर्दों से क्या हो चुका हूं, जी उठाऊं। हालेलुया। दिखाओ वो वीडियो, दिखाओ मुझे एक बार फिर से दिखाओ। हाँ वो वीडियो दिखाओ सामने वाला। हाँ वो दिखाओ। देखो 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 कि 2 दिन से बाहर था नहीं, और आज अभी आ गया, अभी आ गया। हालेलुया। वचन को पढ़ो अवतार भाई, पहला वचन को दिखाना, दिखाना इसको देना, वीडियो लेना बेटा। क्या कहा देखो? स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा ऐ है। विश्वासी बहनों, क्या बोलता है स्वर्गदूतों? वो यहाँ कब्र में नहीं है, वो अपने वचन के अनुसार क्या हो चुका है, जी उठा है। जी उठा है। ताली बजाएं जोरदार यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। मेरी तो इज्जत खुदा बंद है, मेरी तो दौलत खुदा बंद है। हालेलुया। अरे यीशु मसीह हमारा इज्जत और हमारी दौलत, हमारी ताकत भी है। बोलो आमीन। हालेलुया। आज आपको मालूम होना है कि यीशु मसीह हमारी जिंदगी है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है बेटा? हमारा जिंदगी है। यीशु मसीह खुशी है, हमारी आनंद है। यीशु हमारी चंगाई है। यीशु मसीह हमारा छुटकारा है बेटा। हालेलुया। हमारे बहनों को, वही बहनें जो अदन की वाटिका में शैतान ने उसकी जिंदगी में एक ऐसे दाग लगा दिया था जो त्यागी हुई थी, लेकिन यीशु मसीह ने आकर के सारे दाग को मिटा दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और कहा कि मेरे बहने तू पहले विश्वास कर। हालेलुया। कि यीशु मसीह जिसे तुझे मुर्दों से ढूंढ रही हो, हाँ, जिसको क्रूस में चढ़ा गया था, वो मुर्दा नहीं है, वो मुर्दों से क्या हो चुकी है, जी उठा है। जाओ भाइयों को बताओ, बोलते हैं। हालेलुया। स्त्रियां भागते हुए अपने घरों को छोड़कर, उस स्थान को छोड़कर भाइयों के पास में गया। बोलते कि भाई 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 भाई, प्रभु यीशु मसीह हमारा जी उठा है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती का, पढ़े 28 के 19-20 से पढ़ेंगे हम लोग, 16 से पढ़ेंगे हम लोग, 28 का 19-20। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए। हालेलुया। 11 चेले गलील पर पहाड़ पर गए, जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, जिसे यीशु मसीह ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उन्हें प्रणाम किया। और बाइबल बताता है उन्होंने उसके दर्शन पाकर उन्हें प्रणाम किया।
पर किसी किसी को संदेह हुआ। पर बाइबल बताती है किसी किसी को क्या हुआ? संदेह हुआ। अरे संदेह हुआ। हालेलुया। आज भी बहुत से लोगों को संदेह है कि चंगाई होगा कि नहीं, बीमारी जाएगी कि नहीं, कैंसर भागेगा कि नहीं, भूत भागेगा कि नहीं। हालेलुया। बहुतों बहनों को टेंशन है कि हमारे घर बेबी आएगा कि नहीं। हालेलुया। विश्वास करो, बाइबल बताती है 11 चेलों को यीशु मसीह ने दर्शन दिया। जहां पर यीशु मसीह बोला गया था वहां पर जाकर के यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में संदेश पहुंचाता है। हालेलुया। और बोलता है, देखो क्या लिखा, 11 चेले गलील के उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को क्या हो गया? संदेह हो गया। संदेह, क्या सच में यीशु मसीह जो कब्र में था, जिसको दफनाए थे, क्या वो सच में वो कब्र खाली हो चुका है? क्या सच में मुर्दों से जी उठा है, या ये सही है कि गलत है? बहुत से लोग शक करने लग गए। हालेलुया। एक थोमा था। थोमा, बाइबल बताती जब 8 दिन के बाद यीशु मसीह स्वयं जहां पर प्रार्थना कर रहे थे चेले, वहां पर आया। वहां पर थोमा उस टाइम नहीं था। चेलों ने कहा कि हमने प्रभु को हमारे पास में आते देखा है। हालेलुया। थोमा आता है। थोमा, एक जना आओ, एक थोमा भाई साहब, एक जने आओ, एक जने आओ, एक जने आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कौन है थोमा? आ जाओ। किसका नाम है थोमा? इधर आ जा। ये है थोमा साहब। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जब यीशु मसीह दूसरी बार 8 दिन के बाद फिर से आया, जहां पर चेले प्रार्थना कर रहे थे, क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। और यहां पर थोमा भी आ गया वहां पर। हालेलुया। खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, यहां पर खड़े रहो। हालेलुया। थोमा भी आया। अब ये चेले थोमा को बोलते हैं कि हमने प्रभु को देखा है। बोलो बोलो बोलो, हमने प्रभु को देखा है। थोमा, हमने प्रभु को देखा। इधर देख बेटा, बोलो कि हमने प्रभु को देखा है। यार प्रभु हमारे पास, प्रभु हमारे पास आया था। प्रभु हमारे पास आया था। हालेलुया। थोमा बोलना कि जब तक मैं प्रभु के पंजर में हाथ डालकर नहीं देखूं तब तक मैं विश्वास ही नहीं करूं। जब तक मैं प्रभु के हाथ में, छिदे हुए हाथ में उंगली डालकर ना देख लूं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। क्या बोलता है थोमा? जब तक मैं प्रभु के हाथ के ऊपर में, निकालो निकालो वचन निकालो, यूहन्ना का 21 अध्याय यूहन्ना का। आप खड़े रहना भाई। यूहन्ना 21 अध्याय निकालो, 20 अध्याय 24 पद पढ़ो। हाँ, पटाख से आप पढ़ दो, ध्यान से सुनो। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, हाँ, जो 12 में से एक जो थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। और जब यीशु मसीह आया तो उनके साथ में नहीं था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, और जब ये चेले, अन्य चेले जो थोमा से बोलने लगा, हमने प्रभु को देखा है। और ये सारे चेले, मुझे देखो, ये सारे चेलों ने क्या कहा थोमा को कि हमने प्रभु को देखा है। देखा है। तब उसने उनसे कहा, तब ये थोमा साहब ने इनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं, जब तक उनके हाथों में कीले का छेद ना देख लो, और कीलों की छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं, और थोमा बोलता है कि कीलों के छेद में उंगली ना डालो, और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, और उसके पंजर पर मैं अपने जब हाथ को ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तब तक मैं विश्वास नहीं करूं। ओ विश्वासियों, हालेलुया। थोमा साहब के लिए ताली बजाएंगे जोरदार। ये वही थोमा है जो प्रभु यीशु मसीह को बोला अपने चेलों को कि जब तक मैं अपने हाथ पर, पंजर पर उंगली ना डालूं तब तक ना विश्वास करूंगा। हालेलुया। 8 दिन के बाद आया, क्या हुआ? 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे। और बाइबल बताती 8 दिन के अंदर जो अपने चेले फिर भीतर में प्रार्थना में थे, और थोमा उनके साथ था। और थोमा
और द्वार बंद थे। और बाइबल बताती है दरवाजा बंद था। तब प्रार्थना करो। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तब यीशु आकर के उनके बीच में खड़े होकर कहा, यहां पर खड़े हो जाओ बेटा, तुम्हें शांति मिले। बोलो बोलो, तुम्हें शांति, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। यीशु मसीह इनके पास में आकर क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, तब उसने थोमा से कहा, खड़े हो जाओ बेटा थोमा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, अपनी उंगली यहाँ पर ला मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। और अपना हाथ, दोनों हाथ बढ़ा, अपना हाथ मेरे लाकर पंजर में बढ़ा। और अविश्वासी नहीं, और अविश्वासी नहीं, परंतु विश्वासी हो। परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया? क्या इसलिए विश्वास किया? धन्य है वे, धन्य हुए जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। जिन्होंने विश्वास किया। ओ हालेलुया, धन्य वे जो बिना देखे। आइए थोमा साहब, वेलकम 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 वेलकम। ये थोमा साहब को प्रभु ने क्या कहा? थोमा साहब, तूने मुझे देखा इसलिए कर विश्वास किया। धन्य वे जो मुझे बिना देखे, धन्य वे जो मुझे बिना देखे। हो जोरदार ताली बजाओ इस थोमा साहब के लिए। थोमा साहब ने क्या? ओके, हालेलुया। लेकिन ये थोमा, आपको मालूम है, हमारे इंडिया में सुसमाचार लेकर आया था। हालेलुया। ये वही थोमा है जो भारत देश के चेन्नई के शहर में यीशु मसीह का पहला इंसान था जो सुसमाचार को लेकर आया था, जिसके द्वारा हमारे पापों के उद्धार और क्षमा मिली है। बोलो आमीन। हालेलुया। मेरे तो इज्जत खुदा बंदे है, मेरी तो दौलत खुदा बंदे है। इन चेलों को कहा, सबके सब आना, बोलो यीशु मसीह की। मत्ती 28, 19, 20 में जाएंगे। जल्दी जल्दी, ऊपर ऊपर ऊपर। एक माइक देना, इधर आ बेटा। हाँ 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 हाँ, इधर 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 इधर। हाँ, पढ़ेंगे 19, 20। इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, उसके रिपीट आप करो। इसलिए तुम जाओ। और यीशु मसीह ने क्या कहा उन 11 चेलों को? इसलिए तुम जाओ, बोलो, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। और यीशु मसीह ने कहा सब जाति के लोगों को, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और यीशु मसीह ने कहा उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, और मैं सब बातें तुझे मानने के लिए आज्ञा दी है। और यीशु मसीह ने कहा कि जिसे जो सब बातें जो मैंने तुम्हें मानने की आज्ञा दी है, मानना सिखाओ। मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। देखो मैं जगत के अंत तक सदा संग। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग। बोलो एक बार फिर से बेटा, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूं। हो जीसस। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि जगत के अंत तक यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। यही 12 चेला, एक चेला तो गया तो बेचारा। हालेलुया। कितने चेला? 11 चेला। कितने चेला? 11 चेला। एक चेला कौन था? अरे यहूदा इस्करियोती। हाँ,
इस कोरोती जो प्रभु को विश्वास योग्य नहीं रहा और गया। हालेलुया। लेकिन यही पूरे 11 चेले प्रभु यीशु मसीह के ये शुभ समाचार पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड क्या पूरे कंट्री में लेकर गया। हालेलुया। पूरे देश में लेकर गया और कहा कि हमारा यीशु मसीह जिंदा है। आमेन। उससे पहले इन 12 चेलों को सिखाया था कि दुष्ट आत्मा को निकालो, मुर्दों को जिंदा करो, कोढ़ी को शुद्ध करो, भूतों को निकालो और सबको मेरे नाम से बचा लो। हालेलुया। बोले थे कि नहीं चेले? लेकिन वही चेले प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद पूरे देश में फैल करके परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम किए। बोलो आमीन। हालेलुया। ये वही चेले हैं जो पूरे देश में घूमकर सुसमाचार सुनाया, पूरे देश में परमेश्वर के वचन फैलाएं। और आज जितने देश में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचा, जितने जगह में परमेश्वर का संदेश पहुंचा, आपने इनके वीडियो के माध्यम से यहां पर एक छोटा सा क्लिक देखे हो आप। हालेलुया। कि किस प्रकार के खुदावन के लोग परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं। बहुत से लोग धरती में नाश हो रहे हैं, पापों में, व्यभिचार में, दारू में, गांजे में, भांग में, बीड़ी में, हर प्रकार के पदार्थ में। लेकिन यही 11 चेले पूरे देश के हर कोने में जाकर के खुदावन के सुसमाचार को फैला करके परमेश्वर के लोगों को बचाने में लगे। बोलो हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हम इन 11 चेलों के लिए जोरदार ताली बजाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बाइबिल बताती परमेश्वर के लोगों कि यीशु मसीह इन्हीं 12 के द्वारा, 11 के द्वारा पूरे देश में परमेश्वर का हलचल मच गया। बोलो आमीन। आज वही यीशु मसीह के नाम से अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, गूंगा बोल रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। मुर्दे जिंदा हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। एक वचन निकालो मेरे साथ में, पहला कुरिन्थियों के पुस्तक 15 अध्याय। हाँ, वचन दिखाएंगे स्क्रीन में टीवी से। 15 अध्याय। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें यही वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। देखो बेटा, यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार, और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और तीसरे दिन क्या हो गया बेटा? बोलो जी भी उठा है। हालेलुया। उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी से दुल्हन उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी से दुल्हन उड़ जाना है। हालेलुया। और आज जितने लोग इस बात पर विश्वास करेंगे, वो एक दिन यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा वो उठाया जाएगा। आमेन। हालेलुया। ये बात विश्वास की बात है। हालेलुया। ये बात अंदर लेने की बात है। पीछे कौन वॉलंटियर देख, कौन है? चेक कर क्या उठना, चेक कर क्या कौन? बोलो यीशु मसीह की। बाइबिल बताती बेटा, यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आज वो जिंदा है, जिंदा है। हालेलुया। वो जिंदा परमेश्वर है, वो जिंदा प्रभु है। इसलिए करके उसके नाम से हर बंधन टूट रहा है। बोलो आमीन। ये जवान पूरे 15 दिन से डिप्रेशन में था, पागल की तरह। वो आया तो मेरे पास पहले भागते हुए ऊपर गया। फिरोज, फिरोज, फिरोज इधर आ, फिरोज क्या है, क्या नाम तेरा? इधर आ मेरे पास।
हमें तेरे साथ फोटो खिंचाना है आज। हालेलुया। क्या नाम बेटा तुम्हारा? तुम्हारा नाम एक बार फिर से बता मुझे। फिरोज भारद्वाज। फिरोज भारद्वाज। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे मम्मी पापा आया कि नहीं आया? नहीं है। नहीं आया तो ठीक हो गया, इसलिए नहीं आया। ओ, जोरदार ताली बजाने के लिए। ये जवान ये दूसरे संडे यहाँ पर जब पहली बार आया, बीच में संडे का बीच में बड़े डिप्रेशन था। क्या था बेटा तुमको? क्या क्या प्रॉब्लम था बता मुझे। क्या प्रॉब्लम हो रहा था बेटा? क्या हो गया था तुझे बता? लड़का का दिमाग घूम गया था। हालेलुया। दुष्ट आत्मा 15 दिन से इनको पागल सा कर दिया था। इसके माता पिता इनको पकड़ कर लाए थे बांध करके। हालेलुया। लेकिन जब यहाँ पर छोड़ा गया, यहाँ नहीं सीधा भगता वहां गया था कि नहीं गया था? हालेलुया। संडे शाम के इवनिंग मीटिंग फ्राइडे को परमेश्वर के अभिषेक ने जवान को छुआ और ये आजाद हो गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इनको क्या हो गया था इनको खुद भी मालूम नहीं है। हालेलुया, है कि नहीं? यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दे दी। ओ जीसस। हालेलुया। जोरदार ताली बजाओ। बैठ जा बेटा बैठ। ये पूरे डिप्रेशन में चला गया था। ये इनके माइंड पागल कैसा हो गया था। ये किसी को नहीं पहचानता था, माँ बाप को नहीं पहचानता था, इनके घर वाले को नहीं पहचानता था। इसको बांध कर रखना पड़ता था। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर छुआ और इनके परिवार के लाने के द्वारा ये जवान आजाद हो गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरा तो इज्जत खुदा बंद है, मेरी तो दौलत खुदावंद है। यीशु धरती पर क्यों आया? हमें जीवन देने के लिए। और बहुत आयत का आज आपने जवानों को यहां पर छोटा सा वीडियो आपको शो किया। आपको मालूम है ना ये जवान आए थे कि नहीं? आए थे कि नहीं? इधर आओ इधर इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ सबके सब आओ। मेरी तो दौलत खुदा बंद है। जल्दी चल जा छोटे और बड़े। तो इज्जत खुदावंद है। बोलो यीशु मसीह की। इस जवान को पूछो और ये बता सकते हैं कि यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया। वो जीवन बहुत आयत का जीवन है। आमीन। हालेलुया। अब बता सकते हो लोगों को कि यीशु मसीह बहुत आयत का जीवन देने के लिए आया। यीशु मसीह आया जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों और गुनाहों को क्षमा करने के लिए आया है और हमें जीवन देने के लिए आया और बहुतायत के जीवन देने के लिए आया है। यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत पे आया ताकि पूरे संसार का उद्धार हो सके और बहुतायत का जीवन मिल सके। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन कहता है कि यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। यदि हम उस पर विश्वास करेंगे तो निश्चय ही हम अपने पापों से उद्धार पाएंगे। हालेलुया। मतलब मैंने क्यों खड़ा किया हूं कि ये सच्चाई को जान चुके कि यीशु मसीह ही जीवन है। इनके अंदर में ये क्वालिटी है कि लोगों को नरक से निकाल सकते हैं। आमीन। इन्होंने वीडियो दिखाया कि नहीं दिखाया? 2 जवान को सुसमाचार सुनाया, सुनाने के बाद उसने पाप से मन नहीं फिराया और क्या हो गए? उनको दारू सिगरेट उल्टे सीधे कामों में मर गए कि नहीं मर गए? लेकिन जो 2 लोग सुसमाचार पर विश्वास किए, यीशु को उद्धार करता ग्रहण किया, मन फिराया, पानी में डूब के बपतिस्मा लिया, वो प्रभु के पास चले गए। लेकिन जो लोग डेट हो गए, जो अपनी जिंदगी को बदलना नहीं चाहा, उनके मरने के बाद कहां गया मालूम है? आपने वीडियो देखा था कि नहीं देखा? अभी कहां चला गया वो?
नरक में चला गया। हालेलुया। मैं इसलिए खड़ा किया हूं कि ये जवान नरक से लोगों को छुड़ाने वाले जवान है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। यही सच्चाई है कि यीशु मसीह धरती पर इसलिए आया कि हम जीवन पाएं और हमारे पास में बहुत आयत का जिंदगी है। बहुत सारे लोग जो नरक में हैं, उसको हम छुड़ा सकते हैं। आमीन। हालेलुया। लेकिन यदि आप सावधान रहेंगे तो। हालेलुया। यीशु ने कहा सावधान, कोई तुमको भरमाने ना पाए। हालेलुया। बहुत बार सेवकों को लड़कियां भरमा देते हैं। हालेलुया। है कि नहीं होती? अरे पाप में गिरा देते हैं। बहुत से लोगों का अभिषेक खत्म कर देते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लड़के लड़कियों को अभिषेक खत्म कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन अपन को अपने अभिषेक को बचा के रखना है। बोलो आमीन। मेरा तो इज्जत खुदा बंदे है, मेरी तो दौलत खुदावंद है। हालेलुया। यीशु ने कहा सारे जगत में जाओ और सारी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, और बोला कि जो बातें मैं तुझे सिखाया है उसे भी सिखाओ और जगत के अंत तक तुम्हारे संग हो। बोला कि नहीं बोला? हालेलुया। यीशु मसीह अंतिम क्षण तक हमारे साथ होगा, लेकिन हमें भी प्रभु के साथ होना बहुत जरूरी है। यदि हम प्रभु के साथ रहेंगे तो दुनिया हमारे मुट्ठी में। आमीन। हालेलुया। यदि प्रभु के साथ रहेंगे तब तो हम जीवन को लोगों को बचा पाएंगे जी। प्रभु के साथ रहोगे तब तो परमेश्वर के लोगों को बचा पाओगे। प्रभु के साथ यदि खड़े रहोगे, प्रभु के पवित्रताई में भय मानोगे, परमेश्वर की सेवा में लगे रहोगे, तब आप लाखों में बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यदि आप अपने कॉलिंग को नहीं समझोगे, अपने बुलाहट को नहीं समझोगे, अपने आशीष में बने नहीं रहोगे, आत्मा कैसे बचाएंगे? जवान बेटियों, मुझे सुन रहे हो? सुन रहे हो आप? मैं इन्हीं नहीं बात कर रहा हूं, आपसे भी बात कर रहा हूं। आमीन। मैं केवल ये सेवकों के लिए मैं नहीं बात कर रहा हूं, केवल मैं आप चर्च के लिए बात कर रहा हूं। आमीन। यदि आप खड़े नहीं रहोगे अपने आशीष में, अपने अभिषेक में, अपने मसा में, अपने पवित्रताई में, अपने परमेश्वर के आज्ञा में, तो फिर कैसे लोगों को बचाओगे जी? हालेलुया। आपको खड़े रहना मसीह यीशु के साथ बहुत जरूरी। ये वही 12 चेला है जो यीशु मसीह के आज्ञा में बना रहा और पूरे देश में परमेश्वर के संदेश को दुनिया तक पहुंचाया। बोलो आमीन। हालेलुया। शायद ये खड़े नहीं रहते, शायद प्रभु के आशीष में नहीं बने होते, शायद हो सकता अभिलाषा इनके जिंदगी में आ जाता, हो सकता कोई पाप इनके जिंदगी में समा जाता, हो सकता कोई गंदी चीज इनके जीवन में हो जाता, तो जो परमेश्वर का काम जो आज यहां तक होता वो इनके साथ में नहीं होता। लेकिन प्रभु ने क्या किया? इनकी जिंदगी को सलामत रखा। बोलो आमीन। सावधान रहने से जिंदगी सलामत होती है परिवार। हालेलुया। इसलिए करके हर विश्वासी बेटियों को, हर विश्वासी बेटों को प्रभु के साथ प्रार्थना के साथ रहना चाहिए। आमीन। हालेलुया। मेरी तो इज्जत खुदा बंदे है, मेरी तो दौलत खुदावंद है। बहुत सारी चीजें जो आपको सेवकाई से बाहर करना चाहेगा, लेकिन आपको ध्यान से सुनना है कि आपको अपने प्रभु के आज्ञा में खड़े रहना है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। बहुत सारे चीज बेटा जो आपके लाइफ को खत्म करना चाहेगा, लेकिन यदि आप प्रभु को पकड़े रहोगे, देश में परमेश्वर के लिए बड़े काम करोगे। आमीन। मैं ऊपर से इनके वीडियो देख रहा था। रात को हमने बहुत इनके साथ ट्रेनिंग किया, बहुत घंटे तक मेरा रात को इनके साथ में रहा। इनके जो 20-15 मिनट का वीडियो बनाया, उनको बहुत कई घंटों से जवानों ने बताया, हम कई घंटों से तैयारी की। मैं इनके साथ में था चर्च में, मैं ऊपर सुन रहा था। सुनो सुनो सुनो, हल्ला नहीं करो।
हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, इनकी छोटी सी संदेश दुनिया तक जाएगा। बोलो आमीन, आमीन। इनके छोटी सी संदेश आज के बाद जो 15 मिनट का संदेश हमारे YouTube चैनल के द्वारा पूरे दुनिया तक जाएगी। बोलो आमीन, हालेलुया। और मेरी प्रार्थना था, ये जवान को रात को भी मैंने प्रार्थना किया, नीचे भी आने से पहले प्रार्थना किया और मैंने बोला कि मेरे परमेश्वर तुम्हारे साथ है, जाओ। मेरी तो इज्जत खुदा बंदे है, मेरी तो दौलत खुदा बंदे है। जब प्रभु रहेगा तो फेमस पर फेमस होते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। सुपर पर सुपर, डुपर पर डुपर, हालेलुया। सुपर डुपर, हालेलुया। कौन करता है? बोलो यीशु। पिक्चर को कौन बनाता है सुपर डुपर? यीशु की हमारा यीशु, हालेलुया। प्रार्थना किया आपने बड़ी मेहनत के साथ में, प्रभु ने यहाँ आपके लिए 15 मिनट का वीडियो को सुपर डुपर कर दिया है। बोलो आमीन। ताली बजाएं जवानों के लिए। हम लोग रात को 2 घंटा और सुबह 1 घंटा इनके साथ में बैठा, लेकिन मैं वहां से एक एक पॉइंट को पकड़ रहा था कि कौन कहां पर क्या बोल रहा है। सिखाया गया था, उसमें से कोई डिफरेंस कर रहा कि नहीं, सही है कि गलत, लेकिन मैंने एक भी डिफरेंस नहीं पाया यीशु मसीह के नाम में। आमीन, सब परफेक्ट बोले, हालेलुया। मेरी तो इज्जत खुदा बंदे है, मेरी तो दौलत खुदा बंदे है। मेरी जिंदगी में सब कुछ है। बोलो बोलो, मेरी जिंदगी में सब कुछ है, उसकी बदौलत इज्जत खुदा बंदे है। चलो मेरे साथ में आएंगे, इधर जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जा। तेरे आज इधर लाइन लगा है, लाइन लगा, इधर भी दिखा। जल्दी उठ कर आओ, जल्दी उठ कर आओ। हाँ, लाइन से लग जाओ, लाइन से लग जाओ। ये वही 11 चेला है जो पूरे देश में खुदावंद के कलामों को लेकर के गया। बोलो आमीन, हालेलुया। शायद ये 11 चेला प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा में नहीं बना होता, शायद 11 चेला प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाने में उसने इंटरेस्ट नहीं लेता, शायद प्रभु यीशु मसीह के कामों के ऊपर में अपने आप को विश्वास योग्य नहीं बनाकर रखता, तो शायद प्रभु यीशु मसीह का संदेश हमारे तक आता कि नहीं। हालेलुया। लेकिन ये वही चेला हैं जो बड़े लगन के साथ में परमेश्वर के काम को पूरे देश तक फैलाया बेटा। हालेलुया। पूरे देश तक ये जवान परमेश्वर के वचन को फैलाने में लगा रहा। बड़े ताकत से, बड़े बल से, धन से, संपत्ति से, हर प्रकार के सब चीजों को लगा करके इन्होंने परमेश्वर की सेवा को किया है। बोलो आमीन, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, बाइबल बताती है परमेश्वर अपने धरती पर आया, लेकिन उसने खड़ा करके गया अपने लोगों को। आमीन। वो अब स्वयं नहीं है, उसके जाने के बाद होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा, जो अपने चेलों को कहा कि मैं जाऊंगा तो पिता के पास में तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा जो हमेशा तुम्हारे क्या कहेगा, साथ रहेगा। बोला हालेलुया। और आज यीशु मसीह तो चेले के साथ नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का पवित्र आत्मा है जो हमारे साथ है। बोलो आमीन, हालेलुया। वही आत्मा जगह जगह में कलीसियाओं को निर्माण कर रही है, लोगों को छुड़ा रहा, बंधनों से आजाद कर रही है, दुष्ट आत्माओं से निकाल रहे, लोग बीमारी से चंगाई पा रहे हैं, रोग से ग्रसित लोग आजाद हो रहे, बंधनों में पड़े लोग, नशे में पड़े लोग, पापों में पड़े लोग, इन्हीं चेलों के सुसमाचार के द्वारा, इन्हीं के मेहनत के द्वारा आज परमेश्वर लोगों को छुड़ा रहे हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के, हालेलुया।
हाँ परमेश्वर के बेटा बेटियों, आज आपको परमेश्वर के कामों को करना है यीशु मसीह के नाम में। इन वही 11 चेले के समान आपको खड़ा होना है परमेश्वर के कामों को करने के लिए। बहनों को खड़ा होना है परमेश्वर के समाचार को फैलाने के लिए। आप निकल निकल कर परमेश्वर के सुसमाचार को बांटो कि यीशु मसीह जो मर गया था वो मरकर मुर्दों से जी उठा है। आमीन। यीशु जिंदा है, बोलो यीशु जिंदा है। और इस संदेश को पूरे देश में लेके जाना है, अपने गांव में लेके जाना है, अपने घराने में लेके जाना है, अपने दुखी और पीड़ित लोगों में लेके जाना है, अपने बंधे लोगों में लेके जाना है, अपने बीमार लोगों को सुसमाचार सुनाना है, गरीबों को, अनाथों को, विधवा को, लाचार को, बेकार को, हर प्रकार के बंधनों में पड़े, पाप में पड़े, नशों में पड़े, हर प्रकार के दुर्दशा में पड़े लोगों को परमेश्वर के संदेश को लेके जाना है हम सबको यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ताकि परमेश्वर ने जो वचन हमें दिया और कहा कि जाओ सारी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो बेटा, बपतिस्मा दो। और यीशु ने कहा जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया उसे भी मानना सिखाओ, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग और साथ हूं। हालेलुया। उसके कामों को करना है निकल कर यीशु मसीह के सामर्थ्य में। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु जी उठा है? स्क्रीन देखो, टीवी स्क्रीन देखो, यीशु जी उठा है। आमीन। अपने वचन के अनुसार यीशु मसीह जी उठा है, बोलो जी उठा है। अपने बगल वालों को बोलो जी उठा है। बोलो बोलो बोलो, हंस के बोलो। हाँ, अरे आनंद के साथ बोलो, यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह जी उठा है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और यीशु मसीह को गाड़ा गया और यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा बेटा। और आज वो जिंदा है आपके लिए, हम सब के लिए। आमीन। आप अपने परिस्थिति में दुखी मत हो। हालेलुया। आप अपने परिस्थिति में दुखी मत हो, बीमारी से दुखी मत हो, निराशा मत हो, प्रॉब्लम से दुखी निराशा मत हो। आपको अपने इस यीशु मसीह जो मुर्दों से जी उठा है इसके संग आपका अटैचमेंट को अच्छा करना है। आमीन। इसके साथ में अपने दोस्ती को अच्छा बनाना है। हालेलुया। यदि आप अपने प्रभु के साथ दोस्ती को अच्छा बनाओगे आपके आशीष से खुलता जाएगा। बोलो आमीन। इस भाई साहब ने गवाही दिया, बोलते कि पास्टर साहब ने आए थे, आशीर्वाद दिया, हमारे घर आशीष आने वाला है। उसके घर गया मीटिंग में, बोलते कि पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दो। मैंने बोला यीशु मसीह के नाम से बेस्ट। आमीन। आज क्या गवाही सुनते हैं? उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरी तो इज्जत खुदा बंद है, मेरी तो दौलत खुदा बंद है, मेरी तो इज्जत खुदा। परमेश्वर के बड़े काम करेंगे। बोलो आमीन। मैंने परमेश्वर के बड़े काम करेंगे इस जगत में यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। यीशु भाई को नहीं, पहले बहनों को ढूंढा और स्वर्गदूतों को आदेश दिया कि जाओ मेरे बहनों को बताओ कि मैं मुर्दों से जी उठाऊं। हालेलुया। मुर्दों से जी उठाऊं। हालेलुया। और फिर यही संदेश को भाई तक लेकर आए। बहने अपने आप को छोटा मत बनाओ। मुझे सुनो ध्यान से। बहने बहुत बार क्या करते हैं, अपने आप को छोटा बनाते हैं। पति ने डांट दिया चर्च नहीं जाना, छोटे हो गया। उसके लिए प्रार्थना करो। आमीन। इसके लिए क्या करो बेटा? प्रार्थना करो। कोई प्रॉब्लम हो गया तो बोलते हैं कि नहीं
हम यीशु मसीह को नहीं मानेंगे, छोड़ देंगे। बहने नहीं, प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कोई काम नहीं बन पा रहा, आपको प्रार्थना करना है बैठ करके। दुखी नहीं होना, निराश नहीं होना। मेरा जीसस ने भाई को ने बहन को चुना। आमीन। पहले और बहने ने पहले सुसमाचार सुनाया। बोलते पादरी साहब, बहने सेवकाई नहीं कर सकता, बाइबल में कहां लिखा है? अरे बाइबल में तो पहली बार यीशु को लिखा कि बहने जाओ सुसमाचार सुनाओ। ये क्या है? सेवकाई नहीं, क्या है? सेवकाई है। बोलो यीशु मसीह की। हाँ बेटा, बहने प्रभु यीशु मसीह के संदेश को देश में पहले लेकर गया, उसके बाद हमारे पास आया। हालेलुया। उसने बताया पर हमने विश्वास किया। लेकिन यीशु मसीह तो उन भाइयों के लिए पूरे प्रकट हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह की। हमको मालूम है कि जो 8 दिन के बाद चेले प्रार्थना कर रहे थे, तो वहीं पर यीशु मसीह क्या हो गया भाई? प्रकट हो गया। हालेलुया। बोलो आमीन। इसलिए कर बहनों से बढ़कर विश्वास भाइयों के अंदर होता है। हालेलुया। हाँ, बहनों का विश्वास छोटा होता है, कुछ भी होता है तो जल्दी टूट जाता है, लेकिन भाइयों का विश्वास बड़ा होता है। बोलो आमीन। लेकिन संदेश तो पहले यीशु मसीह ने बहनों को दिखाया। आमीन। भाई लोग विश्वास करें या ना करें, लेकिन बहनों को पहले संदेश गया। हालेलुया। उसके बाद भाई तक आया। हाँ बेटा, परमेश्वर हर बेटा और बेटी को इस देश में इस्तेमाल करेगा। बोलो आमीन। हर बेटा और बेटी को गवाह के कारण बनाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ये चर्च सुनो, आज पुनरुत्थान के दिन में आपके लिए एक प्रॉमिस देता हूं। एक प्रॉमिस देता हूं, आप रिसीव करो। आमीन। हालेलुया। बिना की ज्यादा तारीफ हो तो माइक से बोल रहा हूं उधर। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोले पादरी साहब, हम पीछे खड़े हैं ना, यहां पर बैठे हैं। हालेलुया। वो हाँ बोल रही है। एक प्रॉमिस है, आज विश्वास करके जाना। आज विश्वास करके जाना मेरे बहने। जिनकी गवाही नहीं बनता, जिन लोग दुखी हैं, निराश हैं, उनकी पहली गवाही बनेगा। रिसीव कर प्रीति, रिसीव कर। हालेलुया। और खड़े हो जाओ तुम लोग, मैं तुम्हारे लिए विशेष प्रार्थना करूंगा। खड़े हो जाओ, जल्दी आओ। बाकी नहीं। उन बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनके संतानें नहीं है, वो जल्दी आ जाना। हालेलुया। अरे विश्वास करना है। हालेलुया। पादरी बार बार बुलाता है, कुछ तो होता है कहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलना। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अरे कभी कभी पादरी प्रार्थना भी नहीं करना पड़ता, वो हो जाता है। हालेलुया। इसको थोड़ा सा खिसकाना बेटा। सच में मैं बोला, अंकल की गवाही देख करके मैंने यहां पर आ गया। मैं सोच रहा था कब प्रार्थना किया। मैंने खोजता रहा, लेकिन मुझे फिर से आत्मा ले गया कि तू नींद में प्रार्थना किया था। वो अंकल जो हमारे सचिव साहब हैं, उनके ससुर सास की प्रार्थना। हालेलुया। वो बोले कि प्रभु के दास 2:30 बजे मैंने फोन पे प्रार्थना कराया था। मैंने 2:30 बजे रात को उनके लिए प्रार्थना किया और उसने बोला 1 घंटे के बाद मैं चंगा हो गया था। हालेलुया। मैंने केवल 2 शब्दों में नींद में प्रार्थना किया था। मैंने कहा था परमेश्वर उस मां को छू ले और चंगा कर दे। आमीन। हालेलुया। प्रभु के दासों का मुख से बोलना काफी होता है। आमीन। विश्वास करने बेटा, मुख से बोल रहे परमेश्वर के दास तो आपके जिंदगी में करेगा। मेरी तू इज्जत खुदा बंद है। एक माइक देना, एक माइक लेकर आना बेटा। एक वॉलेंटियर आना। वॉलेंटियर, हम आपसे पूछेंगे कि आप खुद
खुद बताना कि कितने साल से आपको बेबी कंसीव नहीं होता, कितने साल हो गया आपकी शादी हुई, एक एक जन बताना मुझे। सिस्टर आप कहाँ से आई हो मुझे बताना, मुझे फोटो लेना बेटा, इधर कैमरा से फोटो लेना बेटा, सबका फोटो लेना। हाँ सिस्टर आप बताओ। जय मसीह की जय मसीह की सिस्टर। एक लड़का हुआ था, उसके बाद और नहीं हुआ है। एक ठो लड़का है, उसके बाद में और वो डेथ हो गया है। वो डेथ हो गया, वो भी नहीं है। नहीं है। तो कितने साल हो गया आपके बेटा को डेथ हुए? 15 साल हो गया। 15 साल। उसके बाद में बिल्कुल कुछ नहीं है। नहीं है। ओके, कहाँ से आई हो बहन? सिंघानपुर। सिंघनपुर से। हालेलुया। मैंने आपके गवाही लिया था कि आप बिल्कुल तकलीफ में थे, लेकिन आप प्रार्थना के बाद ठीक हुआ। हालेलुया। लेकिन विश्वास रख, परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में बड़ा काम करेगा। हम अगले गवाही लेंगे, अगले गवाही हाँ सुनेंगे, हाँ बात सुनेंगे बहन की। सिस्टर कितने दिन हो गया शादी हुए? 11 साल। 11 साल। प्रीति बहन खमरिया से आती है, कितने साल हो गए देखो? 11 साल। कितने साल? 11 साल। लेकिन परमेश्वर आशीष देगा। आगे आगे बताना बेटा। 14 साल। इस महीने के 26 27 14 साल हो जाएगा। ये महीने जब आएंगे 24 25 तो 14 साल हो जाएगा। ओके, कहाँ से आई बेटा बताना? सुंदरा भाटा। सुंदरा भाटा से आई है, सुनो ध्यान से। आगे आगे लेंगे बेटा। हाँ प्रीति, क्या अनीता, सॉरी 16 साल हो गया। 16 साल हो गया। और ना मेरी तो महामारी भी मतलब बंद हो गया है। अच्छा, आपका जो महीना होता है वो भी बंद हो चुका है। टेबलेट खाती हूँ तब आता है। टेबलेट खाते तो आता है। आपको मैं बताना चाहूंगा, सारा जो 99 साल हो गए तो बिल्कुल ब्लैंक थी उसकी। हालेलुया। बाइबल बताती वो बुढ़िया हो गई थी, लेकिन परमेश्वर एक दिन तंबू में था, अब्राहम को बोला कि अब्राहम निकल इधर बाहर आ। बोलता है तेरे पत्नी सारा का एक पुत्र होगा। इस बात को बड़े मजाक में ले लिया उसकी पत्नी। हालेलुया। अंदर से तंबू में हंसने लग गई। बोलता है क्या ऐसा हो सकता है, हम तो बुढ़िया हैं। बाइबल बताते उसकी मासिक धर्म था वो बंद हो चुका था, लेकिन उसकी हंसी को अब्राहम को बोला कि तुम्हारी पत्नी ने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। उसने हंस दिया, मतलब मेरी बात को हल्का में ले लिया। उसने कहा क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है बेटा, विश्वास कर। यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। उसने कहा वसंत ऋतु में मैं फिर आऊंगा और सारा का एक पुत्र होगा। आमीन। और जब पुनः फिर से आया ना दिन, तो इसहाक आ गया था। बोलो आमीन। हालेलुया। आप बिलीव करो, अपने बच्चा का नाम आज चयन करो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। अरे विश्वास करना, मेरे बेटा का पहले से मैंने शामिल रख दिया था। हालेलुया। किसी एक सिंपल सा भाई ने भविष्यवाणी कर दिया तेरा बेटा होगा। बोलता शामिल होगा। मैंने बोला चल प्रभु के दास, मैं रिसीव करता हूं, मेरा बेटा का नाम शामिल होगा। आमीन। और ये लड़का सामने है मेरा। हालेलुया। कैमरा मारो तो। ये मेरा बेटा देखो शामिल। ये शामिल। एक दास ने कहा तुम्हारे घर बेटा आएगा। मैंने कहा प्रभु के दास, मैं आपकी बात पर स्वागत करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि वो मेरा बेटा होगा। उसने कहा शामिल होगा। मैंने बोला हाँ मैं विश्वास करता हूं शामिल होगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। मेरे घर के कुछ लोग बोलने लगे यार हमारा बड़े भाई का बेटा का नाम भी शामिल है। हालेलुया। मेरा बड़ा भाई का बेटा का नाम क्या है? शामिल है। यार कैसे एक एक घर में दो नाम रख सकते? मैंने बोला हमने विश्वास के साथ रख दिया। हालेलुया। हमने विश्वास के साथ में क्या कर दिया है? रख दिया है। बाकी हमारा प्रभु करेगा। कुछ दिन के बाद में मुझे फोन आता है तुम्हारे घर लड़की हो गया। हालेलुया। मैंने बोला चल, विश्वास नहीं करूंगा मैं। हालेलुया। मैं बाहर में था, एक बहन हमारे चर्च के फोन कर दे, भैया मजाक कर दे तुम्हारे घर बेटी हो गया। मैंने बोला 5 बेटी तो होगा नहीं, 4 बेटी यीशु मसीह के लिए काफी है मेरे लिए। मेरी तो इज्जत खुदा बंद है।
कहा नहीं बहन वो मेरा बेटा है। 2 मिनट के बाद फोन काट दी, फिर बोलता है कि तुम्हारा फिर से बेटा आ गया है। हालेलुया। फोन काट दी, मैंने बोला चल। 2 मिनट में फिर से फोन घुमाती है, बोलती है कि भैया मैं मजाक कर रही थी, आपके घर बेटा हुआ है, मुबारक हो। बोलता है हालेलुया। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद किया। मैंने कहा परमेश्वर के दास आपका कहा हुआ बात मेरे लिए सच हो गया। आमीन। मेरे खुदावन के नाम से तुम ब्लेस होने के लिए जा रहे हो। तुमको अपने आने से पहले, गर्भ में रचने से पहले तुम्हें परमेश्वर ने तुम्हारी जिंदगी को आशीष कर दिया है बेटा। उसने इर्मिया को कहा मैं तो तुम्हें गर्भ में रचने से पहले तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। बोलो आमीन। यही रिसीव करो आज कि मेरा गर्भ में आएगा वो भविष्यवक्ता होगा। बोलो आमीन। क्योंकि मेरा बेटा भविष्यवक्ता है। आमीन। जो मैं नहीं जानता वो चीज बताता है वो मुझे। आमीन। वो केवल नाम से शामिल नहीं, वो प्रॉफिट शामिल है। आमीन। हालेलुया। आज विश्वास करना बेटा कि तुम्हारे जिंदगी में, बाकी लोगों को भी पूछो, बाकी लोगों को पूछो, बताओ बताओ, बाकी लोगों का भी सुनो। देखो मैं गांव बड़े सिपा से आई हूँ। आप बड़े सिपा से आई हो। 8 साल हो गई मेरी शादी को। 8 साल हो गए आपकी शादी को। 3 साल बाद पहले मेरा ना लड़का हुआ था 8 तारीख को। 3 साल पहले आपको लड़का हुआ था 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को। फिर 24 घंटा बाद 9 अप्रैल को 11 बजे रात को डेट हो गया। फिर 24 अप्रैल को 8 बजे रात को वो डेट हो गया। ऑक्सीजन प्रॉब्लम थी। ऑक्सीजन प्रॉब्लम के कारण एम्बुलेंस नहीं मिला और एम्बुलेंस भी नहीं मिला। फिर अफ्रीका वाले चर्च पास्टर आए थे उस दिन। यस। फिर मुझे बुलाए थे। हाँ। फिर उतने दिन के बाद में और कोई। फिर मैं टेस्ट करवाई पिछले संडे को 2 संडे पहले। यस। फिर पॉजिटिव आया। ओ मैं 9 तारीख को डरती हूँ, किसी को भी नहीं बता रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मेरे तो इज्जत खुदा बंद है। मेरी तो दौलत खुदा बंद है। सुनो सुनो सुनो, देखो इससे क्या आपको मैसेज जा रहा कि परमेश्वर तुमको प्रार्थना करने से पहले इनकी गवाहियों को तुम्हारे पास रख दिया कि परमेश्वर कर सकता है। यस कि नो? यस, परमेश्वर कर सकता है बेटा। इसकी गवाही देखो, ये छिपा रखा था, ये बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन परमेश्वर ने इनको मजबूर कर दिया पवित्र आत्मा ने कि इसको बताओ मैं। मेरी तो इज्जत खुदा बंद है। डोंट वेरी, चिंता नहीं कर मेरे बहन, मेरा परमेश्वर तुझे ब्लेस कर दिया है। इधर आ मेरे पास, ऊपर आप पेट में आ जा मेरे साथ। इधर हाथ बढ़ा इन लोगों के लिए। इधर इधर माइक के लिए इधर ले। रुक जा नीचे कर। हम दोनों भाई बहन हाथ बढ़ाएंगे इनके लिए, तुम्हारे ब्लेसिंग को इनको देंगे। हालेलुया। इधर इधर बता बेटा, बताना। 12 साल हो गया शादी को, मैं एक बार भी कंसीव नहीं कर पाई हूँ। 12 साल हो गया, एक बार भी कंसीव नहीं हुआ। 8 साल हो गए मोर बच्चा मतलब खत्म हुए। 8 साल के बाद कुछ नहीं। हाँ बाकी, हाँ सुनेंगे सिस्टर को। 8 साल हो गए मोर लड़का। 8 साल हो गया, कोई भी कंसीव नहीं हुआ। हाँ 17 साल। 17 साल हो गया, कोई भी कंसीव नहीं हुआ। 2.5 साल हो गए मेरी शादी को। 2.5 साल हो गया। हाँ हाँ, मैं पहले शादी यहाँ पर, अब 1 साल हो गए, कोई 1 साल हो गया। हालेलुया। सो मेरा परमेश्वर आप सबको बड़े आशीष देने के लिए जा रहा है। आमीन। आइए क्वार टीम खड़े हो जाओ बेटा, सब लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो, खड़े हो। क्वार टीम के बच्चे, क्वार टीम के बच्चे, यदि आप घुटना में आना चाहते हो घुटने में आ जाओ, कोई बात नहीं। मेरा परमेश्वर तुम्हें सब दृष्टि से देख रहे हैं। आज हम दोनों प्रार्थना करेंगे, दोनों भाई बहन मिलकर प्रार्थना करेंगे। आज इस बेटी को परमेश्वर ने जो आशीष दिया, ये खुद हाथ बढ़ाएंगे। यस, ठीक है बेटा, खुद हाथ बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? इनके लिए मांगेंगे कि नहीं आशीष?
ओके, आज तुमको आशीष मांगना है। एक माइक देना बेटा, इधर आ जरा, वॉलंटियर माइक दे। बोलो यीशु पिता, यीशु पिता, माइक से। यीशु पिता, इस मेरे बहनों को इस मेरे बहनों को मैं तेरे सामर्थ्य नाम के द्वारा मैं तेरे सामर्थ्य नाम के द्वारा आशीष देती हूँ। आशीष देती हूँ। फ्री फ्री, देखो मेरी तो इज्जत खुदा बंदे है। देखो परमेश्वर अनॉइंटिंग देगा, आज अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग। आज अभिषेक को लेना है बेटा, अभिषेक को लेना है, 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 लेना है यीशु मसीह के नाम में। फ्री 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 यीशु के नाम में। फ्री 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 यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ्य इनके जिंदगी में आज अभिषेक लेकर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभिषेक लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। फ्री 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 फ्री, आजाद हो रही हो बेटा, आजाद हो रही हो बेटा, यीशु मसीह के नाम में आजाद हो रही हो, आजाद हो रही है यीशु मसीह के नाम में बेटा, आजाद हो रही है यीशु के नाम में। हर तुम्हारे गर्भ को बांधने वाली आत्मा को मैं डांटता हूं, तुम्हें छोड़े भाग यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम में तुम्हारे गर्भ के बंधनों को मैं तोड़ता हूं, तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में, तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में, तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। और आज तुम सब बहनों की जिंदगी में बड़ी गवाहियों को मांगता हूं मेरे पिता। तूने सारा को कहा कि मैं इसी बसंत ऋतु में आऊंगा, और अब्राहम को बताया कि तुम्हारा पत्नी सारा का पुत्र होगा। मेरे पिता परमेश्वर, अब्राहम और सारे के आशीष से इनके ऊपर मैं खोलता हूं। इनके गर्भ को छू, इन्हें ब्लेस कर, इनके गर्भ को छू, इन्हें ब्लेस कर, इनके गर्भ को छू, इन्हें ब्लेस कर, इनके गर्भ को छू, इन्हें ब्लेस कर। फ्री और आजाद करता हूं, फ्री और आजाद करता हूं यीशु मसीह के नाम में, फ्री और आजाद करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर जादू टोना के प्रभाव खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। फ्री करता हूं यीशु मसीह के नाम में। चल निकल, गंदी दुष्ट आत्मा के गर्भ को छोड़, छोड़ यीशु के नाम में, छोड़ अशुद्ध आत्मा यीशु के नाम में। सांप को मैं तोड़ता हूं यीशु के नाम में, तोड़ता हूं यीशु के नाम में। आउट, निकल निकल यीशु के नाम में। तेरे जुआ को मैं तोड़ता हूं यीशु प्रभु के नाम में, तेरे जुआ को मैं तोड़ता हूं यीशु प्रभु के नाम में, तेरे जुआ को मैं तोड़ता हूं यीशु प्रभु के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर, इस बेटे को पुनः फिर से तूने इस बेटा को लौटाया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं इस बेटी को, इसके गर्भ को अपने ब्लेसिंग सुरक्षित हाथ में रखना। मेरी तू इज्जत खुदावंद है, मेरी तो दौलत खुदाबंद है, मेरी तो इज्जत खुदाबंद है। आप अपने आशीष को कैसे मैं सुरक्षित रखोगे? बताऊं 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 बताऊं? हाँ। हालेलुया। बताओ भैया, बोलो। बताओ भैया, आपकी आशीष कैसे सुरक्षित रहेगी? मेरी आशीष कैसे सुरक्षित रहेगी? यीशु ने क्या कहा मालूम है? नहीं मालूम। प्रभु ने कहा अपनी माता और पिता का आदर कर। कोई बात नहीं, कुछ भी बोलता है नहीं बोलना, उसकी आदर करना। आमीन। ठीक है बेटा, बोलना। आमीन। आज के बाद आज के बाद मैं उसकी बातों पर
मैं उसकी बातों पर आनंदित रहूंगी आनंदित रहूंगी यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में आमेन। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। क्या खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। परमेश्वर तुमको आशीष दे। विश्वास करो, आज पुनरुत्थान के दिन को लिखो कि महान परमेश्वर तुम्हारे जिंदगी में पुनरुत्थान की सामर्थ भर चुका है। बोलो आमीन। रिसीव करो और आशीष हो जाओ। हालेलुया। अपने स्थान पर बैठेंगे बेटा, सब लोग खड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। सब लोग पूरे चर्च खड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरी तो इज्जत। आगे हमारे सब लोग, आगे चर्च, पीछे चर्च, सब लोग खड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम पे। मेरी तो इज्जत खुदावंद है। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा में तेरे दास प्रार्थना करते हैं, इनकी जिंदगी के हर बंधनों को तोड़ दे, सारे बीमारियां भाग जाए, छूमंतर हो जाए। देखो गंदी दुष्ट आत्माएं निकलेगी अभी यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है उल्टी के द्वारा जाएगा, हो सकता है कि आप अपने स्थानों में ठहर नहीं पाओगे, लेकिन मेरा परमेश्वर आज आपको आजाद करेगा पुनरुत्थान के सामर्थ्य के द्वारा। पीछे चर्च सुनो, आगे चर्च सुनो, भाई लोग बहन लोग सुनो। परमेश्वर के पुनरुत्थान तुम्हें छुएगा, तुम आज आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आज तुम्हारे बंधनें टूटेगी, तुम्हारी गवाहियां बनेगी यीशु मसीह के नाम में। आज तुम्हारे घर आशीष आएगा। बोलो यीशु मसीह के। उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी से दुल्हन में उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी से दुल्हन ने उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी से दुल्हन ने उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी से दुल्हन ने उड़ जाना है। सामने आओ, सामने आओ, सब लोग सामने आओ, सामने आओ, सामने देखो, सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ, सामने आ जाओ बेटा, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, बहुत और सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। इधर आ जा बेटा, इधर आ जा, उठाओ। उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी से दुल्हन ने उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी से दुल्हन ने उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी से दुल्हन ने उड़ जाना है। हालेलुया। चाहते कि नहीं उड़ जाना? हालेलुया। तो आत्मा में तैयार होना है, आत्मा में लेना है यीशु मसीह को। आमीन। हालेलुया। मेरा परमेश्वर तुम्हें छुएगा और आप पुनरुत्थान में अभिषेक पाओगे आज। आमीन। अब बिलीव करो कि आप कोई भी अपने स्थानों में आज पुनरुत्थान के दिन ठहर नहीं पाओगे। कोई भी ऐसे व्यक्ति जो अपने स्थान में नहीं ठहर पाओगे। बिलीव करो यीशु मसीह के नाम में। लेकिन थोड़ा सा हमारे क्वायर के साथ में उछलना है यीशु मसीह के नाम में। उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी से दुल्हन ने उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी से दुल्हन ने उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी से दुल्हन ने उड़
अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो कि परमेश्वर का अभिषेक तुम्हें छुएगा। विश्वास है कि नहीं चर्च? अरे विश्वास करना कि यीशु जिंदा खुदा है हमारा। अरे हम पापों के लिए मर गए थे, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरकर मुर्दों से जी उठाए और आज वो जिंदा है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और मुझे देखो, परमेश्वर का अभिषेक को लेना। हालेलुया। अरे आज कैचअप कर लो यीशु मसीह के नाम में। देखो कैचअप करो, कैचअप करो, कैचअप करो। देखो 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 यीशु मसीह के नाम में। देखो देखो आएगा, आ गया यीशु। फायर फायर यीशु मसीह का फायर फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदावन की आत्मा, खुदावन की आत्मा फायर करता हो यीशु मसीह के नाम में। अपने आंखों को खोलो 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 खोलो। आप आशीष को लो। आंखों को खोलो, अपने हाथों को उठाओ बेटा। परमेश्वर तुम्हें छुए, परमेश्वर की आत्मा तुम्हें छुए। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि यीशु मसीह मुझे छू ले अपने स्थानों पर। देखो पवित्र आत्मा तुम्हें छुए। बोलो आमीन। फायर 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 फायर। होली स्पिरिट फ्री 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 फायर। उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरीत दुल्हन ने उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है। यीशु नासरीत दुल्हन ने उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है। यीशु नासरीत दुल्हन ने उड़ जाना है। अंतिम प्रार्थना में जाने से पहले ईस्टर संडे उड़ जाना है, यीशु नासरीत दुल्हन ने उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है। यीशु नासरीत दुल्हन ने उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है। यीशु नासरीत दुल्हन ने उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है। यीशु नासरीत दुल्हन ने उड़ जाना है। यीशु मसीह की हालेलुया। लेकिन हमारा स्वामिल बड़ा एकदम कंफ्यूज है कि आज तो हमारा बर्थडे नहीं है भाई, केक कैसा आ गया हमारे पास। हालेलुया। आज ईस्टर डे यीशु मसीह का जी उठने का। आप कंफ्यूज नहीं होना बेटा, यीशु मसीह के नाम के द्वारा तुम काट दे इसको। हालेलुया। यीशु भी किधर गया आज पता नहीं चल रहा। यीशु इधर ले आ बेटा, यीशु को ले आ। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं आज की इस सुंदर सा मीटिंग के लिए। खुदावन अपने बच्चों को आशीष दिया प्रभु, तेरा धन्यवाद। सच में ईस्टर डे प्रभु सचमुच हमारे लिए मरकर मुर्दों से आज के दिन जी उठा। अब हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे जितने भाई बहन यहाँ पर आए सबको आशीष दे, सबको बंधनों से बीमारी से आज़ाद कर, सबके दुख मुसीबत खत्म हो जाए। आने वाला पल में, आने वाले सप्ताह में गवाहियों का लाइन लग जाए यीशु मसीह के नाम। प्रभु यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। दीवाना मैं यीशु का दीवाना।